सर्वसाक्षीलितं भावातीतं ते पुनरै सद्गुरुतं नमामि। चैतन्यं शासनव्योमातीतं निजनं नास्तिन्दुकलातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूपनाम प्रकाशनम मंगलम शब्दाधार शब्द निवासमय परमदयाल सत्संध्याय की अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो। राम सद्गुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान करो। राम सद्गुरु जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दिग दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल गुरु मते हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुखदा सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटाय सात समुद्र शयन सतगुरु गुण लिख्यान हे सतगुरु अंतर्जामी घट घट के जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। सतगुरु सुखराम जी महाराज हर जस पद राग मिश्रित चल रहे हैं। सदगुरु अब यहाँ समझा रहे हैं भक्ति साधना करने वालों को जो अपने आप को हरिजन संत राम से ने घोषित कर रखा है, अपने आप को ऐसा समझा कि हमने तो सदगुरु का शरणा ले रखा है। सदगुरु देव यहाँ समझा रहे हैं कि सदगुरु शरणा कहते और जब सदगुरु शरणा तेरे पास में है तो सतगुरु सच्चे सतगुरु और सिरजनहार को जिमा देगा, पूर्ण रूप से दबा देगा, तो वो शिष्य आत्मा परम मोक्ष की प्राप्ति करेगी। ये महाराज कह रहे हैं सच्चे सतगुरु शरीरधारी को जिमा के दफाना है, उनके बधावने करने हैं, उनका मतलब महिमा करनी है। कि सच्चा सतगुरु जो केवली भगवंतों का अनवे ज्ञान है वो सच्चे सतगुरु हैं। कि जो शरीर छोड़ के चले जाते हैं वो सच्चे सतगुरु। सदगुरु पद भी है उनको केवली भगवंतों को तो, पर सच्चा सतगुरु जो है आत्मा के साथ सृजनहार और सच्चे सतगुरु दोनों आत्मा के साथ जाते हैं। और पति परमेश्वर निरंतर जो संत है बैरागी है उसके संग आत्मा को बैरागी बनाता। वो शिष्य सच्चा है, वो शिष्य इस साचे गुरु के साथ करे। साचा इस ये नहीं कि मैंने शरणा ले रखा है मोक्ष चला जाए, नहीं। सदगुरु देव परमात्मा शरणा में समझो, शरणों तको भजन में माता भेष पेरिया। तूने भेष पहन लिया जिसने आत्मा ने, उसको तो उसका तो शरणा ले रहा है आन देव का। जो शुभ देव है बाहर खंड में वो तो तेरे को दिखते भी नहीं है, न तेरे के बस में है, न तेरे पास में है। और आत्म देव तेरे पास में है, आन देव तेरे पास में है, और अशुभ देव इसके अंदर भरे हुए हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि अशुभ देव को छोड़ना 8 अंग 64 लक्षण के साथ में सच्चा सतगुरु यानी ऊंचा सांस सतगुरु विधि से सृजनहार यानी राम का नाम जोड़े रटे दमकु साजे लेवे सांसों सांस। जोड़े रटे कागलिया पुरुष जिव्या स्त्री रकार पुरुष मम्मा माया और श्वास स्त्री पर श्वास, ये जोड़े रटे। और अजब्बे के धुन के साथ रटे कागलिया और ऊंचा सांस जबरदस्त करवट चलावे तो सच्चा सतगुरु सृजनहार जिमेंगे, नहीं तो तू जिमा नहीं सकती। ये आत्मा इनको जिमाना है अगर परम मोक्ष में जाना है। ये बाहर
उसके लिए सुखराम जी कहते हैं आनंद लोक जानो करे पण पकड़ रया हद ठोड़। अरे जिन जिन को तू होवसी सोई सोई मिलने। पहले बता तू बड़ा हुआ किसका, मन का है, विचारों का है, प्रगति का है, श्वासा का है, या शरीरधारी का बना हुआ है, या धामों का बना हुआ है, या पाटों का है, इसका बना हुआ है, ये तो बता दे। और जिस चीज का बनेगा वही वही जाए, वही बैठा रहे। ये सब चरम चक्षु से दिखते हैं, सब मृत्यु लोक में। तो जाना उसका करे, उस देश का बैठा हुआ यहाँ हद तो पकड़ रहा हद तो जो चरम चक्षु से दिखे उसमें बड़ा भरपूर लीन हो रखा है। उसी को तो सत्संग मानता है, उसी को तो मतलब सतगुरु मानता है। सत्संग कहते हैं जो सत का संग करे, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, सतगुरु सत्य है और परम पद में मिले गगन मंडल। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कर्म योग वही है जो जोड़े रटे, और ज्ञान योग वही है जो बुद्धि पे विवेक समझ आवे ऐसे सच्चे सतगुरु की और सिरजनाज। और फिर वो वैरागी नेचर जागृत हो, तब तो ज्ञान योग का संग होगा, नहीं तो कैसे होगा? तब ये आध्यात्मिक निर्णा तेरे संग चले। अनबे क्यों अनबे धनी जगमाई, इस नियंत्र निज नाम की जागृति का धनी अनबे ज्ञान है। ये सचेदारी है। सचेदारी कितने गुरु बना ले, बिना ऊषा सांस रटना बिना देखा नियंत्र आ जाएगा, तरकीज भी नहीं, और रटना भी कर रहा है, नियंत्र भी है, और पकड़ रहा है तो नानदेवों को पकड़ रखा। और जो आत्मदेव है उनसे गिरना चाहता, आत्मदेव को आन बताता और आत्मदेव को गुरुजी सतगुरु जी हैं। तो उल्टी चाल से परमात्मा में मिलेगा क्या? ज्ञान योग का संग होगा नहीं, कर्म योग का भी नहीं होगा, रटना कर ही नहीं सकते, ज्ञान योग का भी नहीं होगा। तो फिर भक्ति योग कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? सूरत शब्द मेल गगन मंडल में निष्ठान और श्वास और उश्वास का मेल रटना, उसमें प्रेम प्रीत विषय के साथ रटना। तो महाराज जो भेद है वो कर्म योग है, भेदी है वो ज्ञान योग है, और भेदू है वो भक्ति योग। ये तीनों लिखा है सुखराम जी ने। भेद विधि, भेदी मतलब इसका समझाने वाला, धर्म ज्ञान का ब्रह्म ज्ञान का निर्णय करने वाला वो भेदी। ज्ञान योग के तो इधर गीता का, इधर भेदी के। भेदू यानी सूरज शब्द के मेल का जानकार। ये तीनों चीज नहीं होगी जब तक तू साचे सदगुरु और सिरजनहार को जिमा नहीं सकता। जिमा देगा हर की। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं बांधा सब ही भगत नियारी, हंस को लेर लोक वे जासी, आप के सारे। हंस को लोक में आप के सारे जाएगा, जिस जिसका तू होगा, जिस जिसको पकड़ कर। ये सब नियारी है। पहले बता तू बड़ा हुआ किसका? महाराज के सेवा धर्म उपासना साजा ये आत्म की भक्ति। सेवा धर्म उपासना ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति चारों माता पिता की जो सेवा करता है, पूजा करता है, नवदा भक्ति करता है, वो आत्म देव की भक्ति है, गान की है। सुखराम जी लिख रहे हैं, मैंने लिख रही। और आन देवा देई की जान, और जो देई की करता है वो आन देव की करता है। तो फिर साचा सदगुरु सिरजनहार की काम, परमात्म देव की काम। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं साधु भाई समझ सोच तो गाड़ा भेदी बिना बात मत मानो, सभी फिरत है आड़ा। एक साधना करने वाले भाइयों समझो, समझो सोचो विचारो
भेदी बिना बात में, यहाँ भेद की नहीं बता रहे, भेदी जब तक इसका समझदार नहीं है धर्म ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, आध्यात्मिक निर्णय घटना पे नहीं घटता है, घटना की बढ़ोतरी नहीं होती है, तो वो भेदी जल नहीं है। सब आड़े फिर रहे हैं, जितने भी असुर देव घट में बैठे वो सब आड़े। सबसे ज्यादा आड़े फिरने वाले कौन है? बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये कामना घट में बैठे बड़ चाहना, आसक्ति, ये सबसे ज्यादा रोग है। क्यों? कि कर्म करावे चाय सोच दुबध्या उपजावे, ये चाइना ही सब कर्म बांधती है और सोच दुबध्या भी यही होती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि 52 हरप वेद का कहिए, ओम अजप उल्ला अवगत अलख निरंजन गावे, भेद बिना सब भूला। 52 हरफ सब वेद के हैं, ज्ञान है, ज्ञान में है सब। अवगत बोलो, निरंजन बोलो, अलख बोलो, ये सब 52 अक्षर में है, ये 52 से परे है। श्वासा के आधार से कोई भी नाम रटो, सब 52 के अंदर। राम रटो तो भी 52। महाराज राम नाम की 100 जगत की पूरी त्रिलोकी के राम का आसरा है, सृजनहार का आसरा है। घट घट में परब्रह्म विराजमान है, जो आत्मा सब परमात्मा की अंश है, सब ब्रह्म। कोई जरूरी नहीं है कि राम से नहीं कि राम प्यारे रो के, सृजनहार सबका आसरा। ओम अजब उल्ला, ओम मने आत्मा सबके साथ में विराजमान है, सब परमात्मा। तो सुखराम जी महाराज क्यों अवगत अलख निरंजन गावे भेद, जब तक ये साचे सतगुरु विधि का गुण नहीं आएगा तू अभी भूला हुआ। और फिर भेदी का संग कर, फिर भेदू का गुण प्रकट। तब सुखराम जी कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ये चारों ने धारा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये धारण करना। कौन सा ये ब्रह्म ज्ञान? ये सृजनहार परमात्मा के नाम की रचना करते हैं, ये सृजनहार को जिमाते हैं। क्या? चारों माता पिता। और तू कह रहे मेरे चारों माता पिता है ही नहीं, तो किसी को मानना ही नहीं, तो फिर तेरा शरीर किसका है? शरीर छोड़ देगा तो पीछे शरीर भी यही देंगे कि तू जिसको सदगुरु मान रहा है वो दे। तो उनके कौन सा लोक बसा हुआ है? 3 लोक 14 माता पिता का है। लोक नियंचर निर्जनाम सस्वरूप परमात्मा का है। संतों का, उसके इसको संतों का कहते हैं। नियंचर संत है, वैरागी है, इसलिए उसको चौथे लोक को संतों का देश। ये नहीं है जिसको तू गुरुजी बना रखा है, संत में गद्दीकारी बना रखा है, उनका देश है नहीं, नियंचर निर्जनाम है, उसका देश है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अड़वा पाड़ नीसरे बायर सो जन उतरे पारा। अब अड़वा क्या ब्रह्मा विष्णु ले सकती है क्या? उसी को सब अड़वा, उनको छोड़ दो। अड़वा कौन है? जो ऐसा अहंकार है, औवा हूपद है, सच्चे सतगुरु और सृजनहार को निजमाते हैं और उनको आन देव को कहते हैं। ये हमारे को लोग ले जाएगा, शरीर ले जाएगा, किसी जाएगा क्या उस देश में शरीर? सवाल। ये तो सब हद में यहीं किए गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इन अड़वों को फाड़ो, अहंकार हुबा हूपद को, अधिकार को, अपने आप का अधिकार समझता है, मैं और मेरा। पानी भी मेरी, मैंने रख किया, अधिकार में लेता है। मर्जिया वे जैसी अड़ंग बड़ंग सिकल विकल उथल पुथल महाराज के ज्ञान को करता है और लोग उसको मान के सच्चे और उसके आधार आधीन हो जाते हैं। तो क्या परम मोक्ष में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? महाराज के भणिया खरा गुणिया नहीं कोई, जब लग काम न आवे
भटिया खरा गुणिया नहीं कोई, जब लग काम कह सुखराम भेद बिन भजिया परम मोक्ष नहीं। जब तक तेरे पास में सांसों सांस का भेद, भेदी से अध्यात्मिक मिलना, समझकर अंदर उतारना, आठम 64 लक्षण का गुण प्रकट होना और भेदु यानी उस देश में मिल गया परम पद में, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं जीमो सतगुरु साचा सिरजनहार, तुम जी म्यास सब सुख पावे पूर्ण हुए कृपाल। जीमो सतगुरु साचा सिरजनहार, तुम जी म्यास सब सुख पावे पूर्ण हुए कृपाल। कृपाल सिरजनहार परमात्मा की कृपा कब होगी? तो साचा सतगुरु सिरजनहार। साचा सदगुरु कौन है? ये अणवे ज्ञान, इसको श्वासों श्वास सदगुरु विधि से रटना ही, ये आत्मा तेरे को सदगुरु को जिमाना। और सृजनहार यानी रकार मकार बराबर जिब्या कागलिया से बोलता रहे, जिब्या से होठों से रकार मकार का कागलिया के साथ उच्चारण करेगा तो आत्मा रूपी शिष्य के निज नाम पट्टी परमेश्वर लेने आएगा, उनको जिमाने से आएगा, ये बाँचने वाले से आएगा, उनको जिमा दोनों को, सतगुरु को और सृजन। तो तेरे को लेने के लिए तेरा पट्टी आएगा, तब तो पूर्ण हुए कृपा, तब पूर्ण सदगुरु की कृपा मेहर दया होगी, तब तो उस देश की वासी बनेगी। फिर क्या समझेगी? शरीर के अंदर भक्ति जब आ जाएगी तो कीमत किसकी समझेगी, गुण किसका लेगी, महिमा किसकी करेगी? सुखराम जी कह रहे ज्ञान कीमत शब्द चीजा ऋण रसोड़े पाल, सूरत रांदर मन हजूरी जीमो राम दया। ये नेंचन निज नाम की जो कीमत आती है वो ज्ञान से आती है या बाँचने वाले से? बाँचने वाला तो समझा सकता है, वो भी महाराज फरमाते हैं चले अपने पांव दिन सो पल पल बताता, समझावे बात बात कर रास्ता बतावे। वो दिन का पात्र है कि गुरु का पात्र है? दिन का, वो भी सही समझावे तो दिन है, दिन है। और गलत रास्ते बता दिया, आम देवता को बता दिया, खुद को गुरु बता दिया, मैंने विधि बताई, आज्ञा दी, ज्ञान दिया। तो ज्ञान केवली भगवंतों का दिया, तेरा खुद का दिया, खुद का दिया केवली भगवंतों। तो सुखराम जी केवली भगवंत बनकर भी नहीं, अणबे ज्ञान के नौकर बने और या बाँचने वाले ठाकर बने हैं। तो बताओ संसार में रसोई बना सकता है वो अच्छी तरह 56 भोग और जिमा सकता है सतगुरु को, सृजनहार को? ज्ञान की कीमत समझो, इस ज्ञान की कीमत कौन समझता है ये बताता। रटना भी करेगा, संगत भी करेगा, परमात्मा में भी मिलने इच्छा करेगा, पर इस ज्ञान में क्या कीमत है वो समझता है। तो बाँचने वाले जो कह देगा उसको पकड़ लेगा, जो साक्ष्य जो भगवत वचन है उनकी समझ, और उन भगवत वचनों की जिसको समझ आ गई, किसको? भजन करने वाले को नहीं है। और देव आत्माएं जो सुनती है, चाहे पंच तत्व में हो, चाहे तेज पुंज काया में हो, चाहे मलमूत्र की काया में हो, वो सुनेंगे, भले जाचनिक काया में भी हो, वो ये जब ज्ञान सुनेंगे, आत्मा तो चेतन ही है, आत्मा तो ब्रह्म ही है, वो महिमा करेंगे आड़े वो भी होकर बहुत जबरदस्त। किसकी? इसके वो ज्ञान, तो महिमा से ही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं नरदे मिलती भक्ति प्रकट, इतना गुण है क्या? महिमा से कोई भी संतों की धाम है तो वहां संतों की महिमा करते हैं, और संतों के ज्ञान की महिमा होती है जबरदस्त, निर्णय जबरदस्त, निष्पक्ष होता है अध्यात्म में।
तो कई जीव आत्माएं जो तेज पुंज काया में हो, चाहे कार्जिक काया में हो, चाहे जाचनिक काया में हो, वो आत्माएं भूत भविष्य वर्तमान दोनों जाचनिक और कारणिक तेज पुंज वाले ज्ञान, भूत भविष्य वर्तमान सोचती होगी और नरदेह को नहीं सोचती है। तो बुद्धि है जबरदस्त, बुद्धि से जो धारण कर लेता है और केवल ज्ञान की महिमा करता है वो परम मोक्ष में जाएगा। उसके लिए सुखराम जी कह रहे ओ तो रस्तो बेरयो निमक ढील नहीं खाए, समो आया सुखराम के क्रोड़ा ही हंस जाए, अनगिनती हंस कलयुग में मुक्त में जाए। और इधर सुनो भाई, ऐसा कलयुग आसी पके पके सब ज्ञान कथे ला आपो सकल सरासी, पके पके में अपना पक्ष ढूंढेंगे, मैं गुरु वो चेला, मैं गुरु वो चेला, पक्ष में महाराज माते इस अनबे ज्ञान को करेंगे और शिष्यों को मूंद मूंद के पक्ष में रखेंगे। तो महाराज फरमाते के सुखराम भणो सो गीता भागवत सो गावो, चाहे गीता पढ़ो, चाहे भागवत गाओ, चाहे संतों की वाणी पढ़ो। कलयुग माए करोड़ 99 जीव नरक पाए, 1 करोड़ में 99 करोड़ अवगत। नरक का मतलब क्या? स्थान नहीं मिलेगा। क्यों? किसको नहीं मिलेगा? कि जो पढ़ने वाले हैं, ज्ञान करने वाले हैं, अड़न बड़न करते हैं, मन में आवे जैसे करते हैं, तो उनको कहीं स्थान नहीं मिलेगा, किसी भी लोग वो अवगत। फिर भोग योनि भोग करके अगर नैन से जागृत है तो नहीं, पर पहले भोग योनि में जाना। क्यों? देवता के लोक में जावे, न वो वैकुंठ में जावे, न स्वर्ग में जावे, न 184 में जावे, न भूत प्रेत में जावे, फिर कहा जाएगा। और शरीर उन्होंने देवताओं से घृणा करे, माता पिता से तो शरीर मिलेंगे, न तो हर का न घर का, दोनों का ही, न परम मोक्ष करेगा और न नरक। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे राम दयाल को चिमा दो, सृजनहार को सदगुरु को धपा दो, पूर्ण रूप से सुरत रांधन। ये 56 भोग रांगने वाली कौन है? सुरता। सुरता जब चेतन हो जाएगी आत्मा और जीवपना हट जाएगा, यानी मन इंद्रियां इच्छा शरीर के बस में नहीं, ज्ञान के बस में होगी, तब वो सतगुरु को और सृजनहार को जिमा। फिर चोखा चेतन प्रेम पुड़िया सेज सोवन थाल, लाडू पेड़ा नाव निस्तत जीमो राम दया। फिर महाराज शुद्ध प्रेम से, प्रीति से, पीड़ के साथ जबरदस्त रटना करना ही पुड़िया चेतन होकर के, और सोवन थाल सोने के थाल में 56 भोग, लाडू पेड़ा सरस जलेबी, निज तत्व नाम, निज नाम में आत्मा मिल करके और जबरदस्त रचना में महाराज के ज्ञान का झंडा फड़काता। समझ नारी राख पंखी मत चकड़ो ढाल, निरत अंछा कवा देवे जीमो राम दया। बुद्धि पे समझ रख करके और आत्मा पंखा ढोलती है, यानी भगवान के बाहर जो होता है, चवर ढूंढते हैं, झालरे टिकोरा बजते हैं, आरती होती है। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सृजनहार की आरती करनी है। बाचने वाले हमारे जैसे ज्ञानियों क्या इसकी करनी है? ऐसी आरती सृजनहार पलक न बिसरो नाम तुम्हारा। ऐसी आरती करो सृजनहार की, ऐसे सृजनहार को जिमाओ 56 भोग, तो पलक भी हे परमात्मा तेरा नाम नहीं बिसरूं, ये आरती। और इस प्रकार से महाराज फरमाते चकड़ो हार मत तेरी पकड़वन विश्वास, रख विश्वास पूर्सी आनी। विश्वास इतना जबरदस्त रख सृजनहार के नाम में, सदगुरु विधि में और महापुरुषों के अणबे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय तेरे अंदर उतार ले, तो निरत अंशा कवा देवे जीवो राम दया।
सूरत लगाना, नीरज से परखना उस दुनियात्मक शब्द को, और रटना कि परख सांस सांस रटना चल रही है, ये निरत का झरना जारे लगन लोटो चलो बहन विशाल, देत नारी हाथ पूछे जी में राम दया। झरना जारी, उसके अंदर लोटा लगन, रटना की लगन लिखाना, और जारी में जड़ भरना। तो जड़ अंजड़ की काया है, अंजड़ के बिना ये जिंदगी नहीं रह सकती। सतगुरुदेव फरमाते हैं तू भक्ति कर ले, इतने महाराज फरमाते सबको जिमा ले, पर तेरा पेट तो जब भोजन करेगी जब भी तो भरेगा, जड़ की काया। इसी प्रकार सतगुरुदेव फरमाते हैं तेरा आत्मा भोजन शरीर साथ है जिसमें है, और आत्मा का भोजन कौन सा है? पांचों सांस सतगुरु और सृजनहार को रटना, राम सृजनहार रटो और सतगुरु ऊषा सांस विधि बराबर रटना के, तो आत्मा भी धाप जाएगी परम पद में मिलने के लिए जो आशा थी, और दोनों धाप जाएंगे जीव पे। तो महाराज फरमाते चलो करना, भक्ति में लीन होना, प्रीत नारी हाथ पूछे जी में राम दयाल। प्रीत से नारी आत्मा, महाराज फरमाते हैं हाथ पूछने के लिए जो देते हैं, तो राम दयाल जी में बाद में और उनका बधावना करते हैं, उनका गुण गाते हैं। इसी प्रकार चरण डुलाते हैं, चरण खोल लेते हैं, चरणामत लेते हैं। तो ये जो भगवत वचन है ये चरण है, खोल इनको, ग्रंथ को खोल करके इन चरणामत को पियो, यानी इनमें जो आध्यात्मिक निर्णय है उसको धारण करो, उसके संग चलो। तो बैण बादल घटा उल्टी जी मगन मत बाल। बैण कौन? बच्चन। अणवे वचन को बादल समझो, ये बाँचने वाले वचन को बादल समझो, इसको समझो बाँचने वाले को, ये अणवे वचनों को। अणवे वचन भगवत वचन है। सुखराम जी को तो पदवी दी है तो बोले हैं उन्होंने, तो बैण वचन जो अणवे के हैं वो बादल है। और जब तू ऊषा सतगुरु के साथ में रटना करेगी तो ये बादल उमड़ेंगे, चमके की बिजली घटा उल्टे होकर के नियंत्रण के साथ में, हे आत्मा तू मगन मतवाल होकर के और गगन मंडली में पंख राम दया। जब संत पूर्ण रूप से धाप जाएंगे, ये निज नाम के पूर्ण रूप से उसका आनंद लेगी आत्मा। दिन रात खावे पीवे सोवे उठे बैठे, जागे जागे ज्ञान उदय कर भाई सोवो जाए समाधि। ज्ञान को उदय कर लो, घट में निज नाम की जागृति हो जाए, फिर सोते उठ के उसका घटना करते रहो, उसमें तब जीव में राम दे। अणबे वाणी जबरदस्त बोलेगा और अणबे वाणी का डंका फिरेगा पूरे भारत। या की में वचन निरपक्ष बोलता है तो पूरे वायरलेस की जैसे हवा में घूमते हैं, और किसी न किसी के लगता है कि ज्ञान सकल को दीजिए अड़ नहीं कीजिए, बंतर को सुखराम के दीजिए जागा। सकल को ये ज्ञान, सकल के निर्णय करो, किसी न किसी के लगेगा। बाण नित्य तो फेंक जे कोई लगे गोचा, बाण ऐसा फेंक निरपक्ष तो किसी न किसी के लगेगा। चाहे मन काजिक काया हो, चाहे तेज पुंज काया हो, चाहे जात, वो दोनों जब जान लगेगा ब्रह्म ज्ञान का निर्णय का, तो उनको परमात्मा की कृपा, परमात्मा सृजनहार के वचनों से, सदगुरु के वचनों से नरदेवी मिल गया, और ये भक्ति प्रकट ऐसा गुण। और नरदेवी में है तो वैसे प्रकट,
इस प्रकार से करोड़ों जीव परम मोक्ष में जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे तो करोड़ों जीव भरत खंड में या और दुनिया में भक्ति करने वाले ज्यादा है, 10वीं करने वाले और नीचे नौदा पहले चली, 10वीं पहले चली। पहले नौदा चली, यशोदेव स्वामी ने नौदा भक्ति चलाई पहले सृष्टि रचना के बाद में। साग निप जाना, धान निप जाना, कपड़े बुनना, कपड़े पहनाना और सारे नौदा के गुण में सुखराम जी ने लिखा। फरमाते नौदा पहले चलिए, नौदा से फिर 10 जन्मों के शुभ कर्म प्रकट होना, यही नौदा का गुण और फिर ये केवल भक्ति जान। तो आज भरत खंड में क्या दुनिया नौदा का गुण ज्यादा है, 10वीं। मोक्ष तो परम मोक्ष में 10वीं से जाएंगे, पर नौदा से ही 10वीं में आएंगे। कई जन्मों ज्ञान का निर्णय समझ करके और 10वें भक्ति साथ में जाना। राजा जनक के पास नौदा के पीछे आई 10, क्या नौदा को छोड़ दी क्या राजा जनक? नहीं, महिमा करी और 10वें में जाके समा गए। तब राजा जनक परम मोक्ष में गए और कई जो जीव धर्मराय की नगरी में करा के कितना इसलिए महाराज परवाते अणवे और जनहार दोनों जीव कर डका जीव करके दास सुखराम शरण तुम्हारे खामन तुम प्रतिपाल सीत प्रसादी मोय दीजो जीमो राम। राम जी महाराज दासन के दास चाकर बढ़कर के कह रहे हैं, हे सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे सतगुरु मैं आपकी शरण में हूँ। खामन तुम प्रतिपाल, हे सृजनहार प्रतिपाल करने वाले हो। खामन यानी मेरा पति ने नाम है, आत्म ज्ञान है, आत्मा कह रही है। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आत्मा से सीधी प्रसादी मोय, हे सृजनहार, हे सतनार वैसे आपकी प्रसादी मेरे को अर्पण कर दो, भेंट कर दो। मैं आपको तन मन धन निज मन अर्पण करूं। आप मेरे को जो है में आपका परम पद में जाके मिल जाऊं, और भी जन्म मर में। तो ये सांसों जो और सृजनहार का प्रकार मकार परमात्मा ब्रह्म का नाम है, ये प्रसादी है। कई जन्मों से आत्मा अर्ज करती है जब ये प्रसादी मिली, और ये प्रसादी मिले बाद में अणवे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय जिसको मिल गया तो बुद्धि पे विवेक और वैराग आ जाता है और आत्मा परम पद में मिल जाता है। ऐसा सृजनहार को और सद्गुरु को जिमा करके और परमात्मा के नाम की, परमात्मा के ज्ञान की, भगवत वचनों का डंका मृत्यु लोक में बजेगा और 3 लोक 14 भुवन में इसकी धुन होगी। 3 लोक 14 भुवन में इसकी महिमा। धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो। आनंद श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम।